अच्छा, राहुल गांधी लगातार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर संबोधित कर रहे हैं छात्रों को, वो कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ ऐसा? देखो, राहुल गांधी जी की यहाँ देश में तो कोई सुनता नहीं है, इसलिए वो विदेशों में जाके ही वहाँ पे वैसे मंच पे बोल लेते हैं। यहाँ तो कोई सुनता नहीं है उनकी। भारत जोड़ो यात्रा ये सारी जो है फेल हैं, कुछ नहीं होने वाला। केवल उन्हें अपना ये है कि विरासत में जो मिली इनको वो उसको भी नहीं ये संभाल पाए। ये चाहते तो इनके नाना प्रधानमंत्री रहे, इनके दादी प्रधानमंत्री रहे, इनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, तो ये कहाँ जा सकते थे। लेकिन इनकी सोच जो है ना वो गलत है। चुनाव का टाइम आता है तो ये कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं। अरे मोदी जी ने उनके फोन में पेगासस लगाया हुआ है, वो एक डिवाइस है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है और पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ किससे बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अधिकारियों ने बताया, तो अधिकारियों के नाम बताओ। अगर उन्होंने ये कहा है कि अधिकारियों ने बताया तो उनका अधिकारियों को नाम बताओ। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वही मुझे बता रहे हैं कि भाई साहब ध्यान से बात करना नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग। अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस लिए आप जाइए वहाँ पे, आप कहिए वहाँ पे। कह रहे जुडिशरी खतरे में है, मीडिया जो है वो भी मोदी जी की है। तो है क्या कि इनकी दादी ने जो खतरा पैदा किया था 1984 में, और उससे पहले जब ये आपातकाल लगा था 1975 में, तो उस टाइम पे तो देश खतरे में नहीं था। हैं, खतरा देश क्या होता है। आज चाइना बॉर्डर पे आप देखो कितना विकास हुआ है। पूर्वोत्तर हमारे देश से कटे हुए थे इनके लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लगातार कहती है कि चीन ने कब्जा कर लिया भारत पर जब से मोदी जी ने कब्जा किया था 1962 में। 1962 में चीन ने कब्जा किया था। 1,62,000 किलोमीटर जमीन जो घेरी थी। आज आप देखो वहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं है। आज आप देखो तीसरे दिन आतंकवादी हमले होते थे ना मनमोहन राज में। आज आप बता दो कहीं पे भी कोई अनाउंसमेंट होता है कि आप सावधान रहें या कुछ रहें? वो कहते हैं वही तो कराते थे जो अभी सरकार में। वाह, यही कराते थे। तो आज आप करा के देखो, आज आप करा के देखो। हिम्मत नहीं है आतंकवादी जम्मू कश्मीर को भी पार कर जाएं। चीन की तो तारीफ कर रहे हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कह रहे शांति प्रिय देश है और शांति पूर्वक रहते हैं। राहुल गांधी ऐसे जनाब हैं, जब डोकलाम मुद्दा चल रहा था हमारे देश में तो ये उनके चीनी राजदूत चुपके चुपके जाके मिल रहे थे। ठीक है, तो क्या ऐसी बातें हो रही थी भाई? हैं पहले, उसके बाद पहले इनको ये पूछा गया कि तुम चीनी राजदूत क्यों मिले, तो पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं मिले साहब। जब उनको पूरे प्रूफ दिखाए तो ये हाँ के बोले कि हाँ जी हम तो मिले थे। क्या मिले थे ये बात नहीं बताएंगे उनसे, क्या बात होती है। बात ये है देश में जो है अपने देश को तुले हुए हैं, अच्छे काम की तो कम से कम प्रशंसा करो। ठीक है, विपक्ष का काम होता है सरकार की आलोचना करना, लेकिन आलोचना हेल्दी होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि हर चीज में आपको बुराई नजर आए, आप देश की बुराई करें जाके विदेशों में, ऐसे नहीं चलता है। मोदी जी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? आर्या अग्रवाल। अग्रवाल जी है। अच्छा, क्यों है जिंदाबाद? इधर आ जाइए। मैं बोलता हूँ क्योंकि मोदी जी ने आज तक हर देशवासी को एक बराबर समझा है, ना मुस्लिम ना हिंदू, सबको बराबर समझा है। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो हम लोग हमेशा मुस्लिम। राहुल गांधी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को वो अलग समझते हैं, भारत के वासी समझते ही नहीं है ना। उनका अभी तक विकास होना बाकी है, थोड़ा उनका विकास चाहिए। उनको भी विकास चाहिए, उनको विकास चाहिए। राहुल गांधी को का विकास का जरूरत है उनको। अच्छा, तो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, कह रहे ये आपको भी लगता है, देश की जनता को भी लगता है कि वाकई में जो वो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, वो विपक्ष के नाते बोल रहे हैं, पर हम लोग जनता के नजर में तो मतलब अलग व्यू है। लेकिन जनता जनार्दन तो सर्वप्रिय है ना। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? हम लोग को तो मोदी जी सही लग रहे हैं। मोदी जी सही लग रहे हैं। तो अब इसमें कौन आने चाहिए? मोदी जी। मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शीतल शाह। शीतल जी। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, दूसरे देशों में जाकर, लंदन में जाकर वो कह रहे हैं कि भारत बेकार है। वो पप्पू है। पप्पू है राहुल गांधी। पप्पू है। अच्छा, लेकिन वो तमीज नहीं है। वो वहाँ से पढ़े हुए हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, वो कुछ नहीं, वहाँ के छात्रों को संबोधित कर। नहीं, कुछ नहीं, वो पप्पू है। पप्पू ही है। पप्पू ही है, बोलने का जिसको तमीज नहीं है तो पप्पू ही है। अच्छा, तो ये प्रभाव पड़ेगा हमारे जो देश है उस पर प्रभाव पड़ेगा ना, जो बोल रहे हैं 24 में 450 सीट आएगा मोदी जी का। 450 आएगा। 450 कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना, कॉन्फिडेंस 450। आप विपक्ष की बात करते हो, आपको दिख रहा है कहीं यहीं पे आसपास दिख रहा है विपक्ष कहीं? बाकी छोड़ो, वहाँ यहाँ दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए ना यहाँ पे। कह रहे दबा रहे हैं तो दिखेगा। अरे किसने दबाया भाई? दिखाओ तो किसने दबा रखा है, कोई दिख रहा है? महिलाओं से पूछ लेते, क्या नाम हुआ आपका? जी माधुरी। माधुरी जी, दीक्षित तो नहीं है? नहीं। अच्छा, चलिए मैं बात कर लेता हूँ राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए। कैसे देखते हैं? एज स्टूडेंट ही है वो, अभी पढ़ ही रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए शांति से। साल के पढ़ ही रहे हैं। बाकी सारा काम आप मोदी पे छोड़ दीजिए, उनको बोलो वो जहाँ गए
वही जाके अच्छे से दोबारा से पढ़ना चाहिए उनको सब कुछ, जब जाके कुछ विकास होगा उनका। अभी कुछ नहीं हुआ है उनका, अभी उनको खाली एंजॉय करने दीजिए पढ़ाई उनकी, बस। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है हमारे देश में, उनको वो भारत के वासी समझते ही नहीं है, जो हमारे प्रधानमंत्री। भारतवासी है, उनको पता है कि भारतवासी कौन है कौन नहीं है। बाकी उनका तो ना लंदन में कुछ होगा ना इंडिया में कुछ होगा, वो बस बीच में ही लटकते रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल के आया हूँ, सबको एकजुट करके आया हूँ। कोई नहीं, वो भी जो जिनका उनके ऊपर हाथ था वही उनके साथ चले, बाकी तो और कोई दिखा नहीं है उनके साथ जाने आने में। क्या लग रहा है जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी की बात वो कर रहे हैं लगातार, आपको लग रहा है जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, 50 रुपए और बढ़ गए? हमें तो नहीं लग रहा है जी बड़े हुए, जितना अच्छा आपका वो है उससे पहले कुछ नहीं था सारा, बल्कि तो आप। हाँ, क्या क्या तरक्की आपको लगी? तरक्की क्या देखिए ना, आप जाके बाहर भी जाके देखिए, इंडिया में भी देखिए, इतना है सब कुछ अपना जो डेवलप हुआ है सारा। यहाँ भी अपने दिल्ली में भी कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं, बाहर के इसमें भी जो उत्तराखंड में भी रोड वोड बने हैं, बाहर के स्कूल वूल सब अच्छा है। अभी महिलाओं के सम्मान की बात होती है, कह रहे कांग्रेस बहुत सम्मान करती थी महिलाओं का, अब नहीं हो रहा है, ऐसा है कुछ? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी सम्मान है, बल्कि तो अब तो ज्यादा है। कितनी सारी सुविधा कर रखी है मोदी जी ने, तो अब तो हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार जी, इधर आ जाइए। राहुल गांधी के प्रति कितना प्रेम है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में जाकर कह रहे हैं कि भाई साहब हमें तो वहाँ पर तंग किया जा रहा है। राहुल तो गांधी यहाँ में दिल्ली में ना रहे, हिंदुस्तान में ना रहे, इटली जाके रहे वो। अच्छा, इटली चले जाएं? बिल्कुल चले जाओ, यहाँ दिक्कत कह रहे है। हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अब की बार बनेंगे प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो तो अफगानिस्तान जाओ, इराक जाओ, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, या इनको जोड़ो ना। यहाँ तो तो क्या जोड़ेंगे? क्या नाम हुआ? ईशमधु सोनी। सोनी जी, अच्छा क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर, जहां से वो पढ़े हुए हैं, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, भारत की बुराई कर रहे हैं, उस पर क्या कहना हो? नहीं, अगर जब आप बात यहाँ पे कर रहे हो कि फॉरेन कंट्रीज में या फिर हमारा देश की जो स्टैंड है आज इंटरनेशनल लेवल पे, हमारा देश का जो स्टैंड है वो टॉप लेवल पे है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब हम कहाँ स्टैंड करते थे, आज कहाँ स्टैंड करते हैं वो देखो। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे शहर देश में जाता है तो वहाँ पे उसका सम्मान होता है, उसके लिए उसके वेलकम के लिए लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ से। पहले कौन सा खड़े होते थे? पहले लोग बाहर खड़े रहते थे, कौन सा सम्मान दिया जाता था? कोई सम्मान नहीं दिया। अरे मोदी जी अल्पसंख्यक जो है यहाँ के, उनको इस देश का नागरिक समझते ही नहीं है, वो उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर वो इस देश ऐसा कह रहे हैं वो वहाँ पर उनका कहना है, वो विपक्ष में बैठे हैं, उनका काम है बोलना। लेकिन मोदी जी जो किसी को अल्पसंख्यक नहीं समझा है, मोदी जी सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ वो चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो चाइना की तारीफ कर रहे हैं ना वहाँ पर जाकर। तो चाइना की तारीफ कर रहे हैं तो वो चाइना चले जाएं, वहाँ जाके हो सकता है वो प्रधानमंत्री वहाँ जाके बन जाए, यहाँ तो नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ तो 2024 में भी मोदी जी आएंगे, 29 में भी मोदी जी आएंगे, उसके बाद अगर मोदी जी जाएंगे तो योगी जी आएंगे। अच्छा, मैं आप आम नागरिक हैं, जनता से बात करने के लिए आया हूँ। वो कह रहे हैं कि मोदी जी भारत देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कुछ बर्बाद कर रहे हैं? भारत देश को बर्बाद नहीं कर रहे, भारत देश का विकास कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच है, वो राहुल गांधी जी की सोच है, उनकी सोच ये है कि देश बर्बाद हो रहा है। देश बर्बाद नहीं हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। वो कह रहे हैं विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। जिसने गलत काम किए होंगे वो जेल में जाएगा, जिसने नहीं किए होंगे अपने घर में रहेगा या राजनीति करेगा। लेकिन जिसने गलत काम किया होगा वो जेल में जा रहा है। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? बीजेपी का कल का आज का पेपर सुना हूँ, बीजेपी का कौन सा पेपर आता है? सुनिए ना, बीजेपी का जो सुना हूँ, बीजेपी के बारे में विधायक का 10 करोड़ रुपया छापा मारी गया। मोदी तो किसी को नहीं छोड़ रहा है, मोदी तो किसी को नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहे हैं सिसोदिया को पकड़ रहे हैं। बीजेपी को भी विधायक को पकड़ा, 10 करोड़ रुपया वो वहाँ आमदनी करा लिए। कर्नाटक में पकड़ा गया, कर्नाटक में 10 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायक के पास निकला, उस पर भी छापा गला। ये आंखों से काला चश्मा उतारो और काली पट्टी खोल के देखो तो सब नजर आएगा। ये कहना चाहता हूँ अंधभक्तों को। लग रहा है आपको जिस तरीके से राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? आपको लगता है कि अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर? किस वे में लग रहा है आपको? वो कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग कराते हैं, हमारी जो बात है वो हाई प्रूफ है तो दे दो ना, सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दो, उनके अगेंस्ट केस फाइल करो ना।
अगर उनकी जासूसी कराई है तो क्यों नहीं केस फाइल करते हो गया उनके अगेंस्ट? वो कह रहे हैं वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको दूसरे दर्जे से देखते हैं, वो भारत का नागरिक नहीं मानते हैं। किसने बोला? राहुल गांधी कह रहे हैं, कैम्ब्रिज कह रहे हैं ना, और तो कोई नहीं कह रहा ना। नहीं, क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरे देश में जाके? प्रभाव पड़ेगा दूसरे देश में उनको सीरियसली लेता है? कोई लेता है उनको सीरियसली? क्या पता लंदन वाले ले ले, क्योंकि वहीं से पड़े हुए हैं। आपको लग रहा है लंदन वाले लेंगे उनको सीरियसली? हम नहीं ले रहे तो वो कहाँ से ले लेंगे? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक और बात है कि देश को बर्बाद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसा कह रहे हैं वहाँ पर। ये पता है, उनको दिखाई देता, बाकी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कहीं। उन्हीं को ही दिखाई देता है, सब कुछ उन्हीं को दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता। कह रहे विपक्ष पर केस हो रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उल्टे काम करोगे तो केस होंगे, उल्टे काम करोगे केस होंगे। मत करो उल्टे काम। अगर आपने नहीं किए तो काहे को डर रहे हो फिर? किस चीज़ का डर है? लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा भी वही कह रहे हैं। उन्हीं को लगेगा, क्योंकि वो नहीं जीत रहे थे इसलिए खतरे में। वो जीतेंगे तो खतरे में नहीं है। ईवीएम का ब्लेम करते हैं, अगर बीजेपी जीतती है ईवीएम सही है, अगर वो जीतेंगे तो ठीक है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे फोन में पेगासस लगाया गया है जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन बीजेपी के पास जा रही है। दे दो ना, वो केस क्यों नहीं कर रहे फाइल? बोलने से क्या होता है? प्रूफ है आपके पास, दे दो फिर। भाई क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके की बातचीत करना, अपने ही देश को जाकर बदनाम करना, क्या वो सही है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। वो चाइना की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। की करेंगे और किसकी करेंगे? और किसी कर भी नहीं सकते ना वो जी। भाई वो तो उनके भाई बंद है, उनसे उनका खर्चा पानी आता है, तो क्यों नहीं करेंगे उसकी? तो कह रहे मैंने भारत जोड़ा है, भारत जोड़ो यात्रा करके भारत को जोड़ा। भारत जुड़ा पड़ा, टूटा कब है? टूटा कब बताओ ना जी। कहीं आपको दिख रहा है क्या टूटा हुआ? ये सब जुड़े नहीं है क्या? कहाँ से टूटा हुआ दिख रहा है आपको? तो क्या लग रहा है अब 2024 का वाकई में क्या इस तरीके की बातें करके, और जो संबंध है हमारे विदेशों में, जो G20 की अध्यक्षता मिली है मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? इस तरीके की बात विपक्ष जाकर लंदन में कर रहा है। प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जहाँ पे आज इंडिया है उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं आने वाला। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उनकी बातों का, उनकी बातों को कोई सुने। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले भाई जो लोग बोल रहे हैं उनको बोला बनाओ ना, मना किसने किया? क्यों नहीं बना रहे उसको फिर? भाई जो बोल रहे हैं तो बनाए, मना किया है क्या किसी ने? बनाओ। आपको लग रहा है बन सकते हैं? मतलब ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे विपक्ष एकजुट हो जाएगा और बदल देगा। किसी ने पकड़ा है क्या? किसी ने पकड़ा विपक्ष को? क्यों नहीं हो रहे एकजुट? एकजुट हो, जीते, बनाए अपना पीएम। अच्छा, आपको कौन चाहिए पीएम? कौन बनने चाहिए? मोदी। क्यों, क्या काम लगे आपको ऐसे? सारे काम लग रहे हैं, आप पूरे इंडिया में घूमिए आपको दिख जाएंगे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं कि वो दोस्तों में व्यस्त हैं, जनता त्रस्त हैं, अडानी अंबानी की बात करते हैं। अरे उनके पास कुछ हो इसके अलावा बोलने के लिए, आप बताइए उसके अलावा है कोई उनके पास टॉपिक? टॉपिक है कोई? कह रहे संसद में मैं जाता हूं तो मेरी आवाज दबा देते हैं, लेकिन खुल वो 52% उनकी अटेंडेंस है वहां पर। मैं वही तो कह रहा हूँ, हम तो देखते हैं जब संसद की कार्रवाई चलती है दिखाई देते हैं, ऐसा तो हमें कहीं दिखा नहीं कि किसी ने उनके मुंह पे हाथ रख लिया हो। जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। मेरे भाषण को डिलीट कर दिया जाता है। अब ये तो विपक्ष सवाल ना करे तो कौन करे? अब सवाल तो हम सभी के सुन रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं बताइए जी। अच्छा, मान लें अगर जिस तरीके से विपक्ष एक हो जाता है, बात चल रही है, उधर नीतीश जी कह रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उधर जो है लालू कह रहे हैं, और उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं, बड़े बड़े क्षेत्र के लोग जिनके पास 80-40 सीटें हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर कुछ हुआ, उनकी सीटें मिल गई उनमें, तो लगता है कुछ हो पाएगा? बहुत माइनर डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला।